चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का मेन पॉइंट जो है वो थियरम अभी हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम थियरम प्रूव करने वाले 6.2, 6.3, 6.4, 5 तक जाएंगे। हमें जो एक्सरसाइज 6.2 है उससे पहले ये थियरम क्लियर करना है। बच्चा, ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत सारी जगह पे लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट तो आपको परफेक्ट याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चा आपको जो इंफॉर्मेशन है वो बोला हुआ है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल इज इक्वल। तो बोल रहे हैं कि सपोज ये दो आप पैरेलल लाइन है, m पैरेलल टू n दिया हुआ है और ये ट्रांसवर्सल l है जो m को कट कर रही है p पॉइंट पे, n को कट कर रही है q पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो हमने गिवन है वो लिखना शुरू करते हैं। ऑलवेज बच्चा स्टेप तो सेम ही रहने वाला है। तो गिवन में आप लिखोगे m पैरेलल टू n, आगे इतना तो दिया हुआ है। आगे हम लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल L कट, यहां पे बच्चे एक और नाम दे देते हैं ABCD, तो थोड़ा प्रॉपर रहेगा समझने में और लिखने में। तो हम लिख सकते हैं कट AB at P same way and CD at Q। ब्रैकेट में लिखेंगे so that it make pair of alternative angle। ब्रैकेट में लिखेंगे कि इसको अल्टरनेटिव एंगल हम बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर 3 and 5 और दूसरा जो होगा वो क्या होगा 4 and 6। यहां तक आपको क्लियर होना है। क्लियर है पहला गिवन में जो इंफॉर्मेशन है वो। तो आप बोलोगे टू प्रूव करना क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 एंगल 3 इज इक्वल टू 5 करना है और आप बोलोगे सर एंगल 4 इज इक्वल टू 6 करना है, इक्वल टू करना है। गिवन में आप बोलोगे सर क्या दिया हुआ है, तो दो पैरेलल लाइन है। क्या है बच्चा, दो पैरेलल लाइन है। तो बच्चा समझना, पहले हम 1 को बेस रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो आप बोलोगे 1 को करोगे सर, तो ऑब्वियसली वो ध्यान में रखना है 1 से लेके स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट वो है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले टू प्रूफ में बच्चा आप क्या बोलोगे, तो सबसे पहले बोलोगे एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल टू है। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो आप बोलोगे सर लॉजिक क्या लगाया, तो लॉजिक बहुत सिंपल है बच्चा। कैसे, तो आप बोलोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बच्चा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। सेम वे आप बोलोगे बच्चा, यहां पे आप आगे जाओगे तो यहां पे आप बोलोगे सर 1 and 5 क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चा ये अभी आपका बेस क्लियर होगा तो आपके लिए बहुत इजी है। आप बोलोगे सर ये तो आराम से समझ में आ गया, बेस नहीं क्लियर है तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है वो 110%। क्योंकि कई बच्चों को तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ही स्ट्राइक नहीं हो रहा। तो आगे के वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन बच्चा करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आप बोलोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 1 and 5 हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, इसके बाद आप बोलोगे सर 1 5 हो गया, 1 3 हो गया। तो आप बोल सकते हैं 2 थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ 1 और यहाँ पे 2 लिखना है तो आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। सिस्टमेटिक बच्चा 3 इज इक्वल टू 5। तो आप बोलोगे सर आपको एक प्रूव करना था, वो तो हो गया, समझ में आया। एक पैर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, क्योंकि ये भी 1 के इक्वल टू है, ये भी 1 के इक्वल टू है, तो 3 इज इक्वल टू 5, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो दूसरा स्टेज फिर से शुरू होता है। दूसरे स्टेज में क्या है, क्योंकि अभी हमें दूसरी पैर भी तो कंपेयर करनी है, तो अभी बच्चा हम जो करेंगे ना वो है, यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन 2, जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल टू कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एंगल 2 है जो दो तरीके से एंगल 2 इक्वल हो सकता है। मैंने पहले बोला 4,
तो आप बोलोगे सर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और बच्चे ने बोला 6, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहां एक काम हो गया, 2 हम यहां पे भी लिखेंगे, यहां 1 2 लिखा था तो आगे लिखेंगे 3 and 4, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, तो हम बोल सकते हैं 4 is equal to 6, 4 is equal to 6, तो हम लिख सकते हैं hence proved। तो ये बहुत सिंपल है बच्चा, खाली बस आपको ये 2 लॉजिक ही अप्लाई करना है। क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन स्टार्ट कैसे करना है? तो यहां से एक एंगल लेना है और इसको कंपेयर करना है, यहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बस ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेम यहां पे भी वही प्रोसीजर करनी है। प्रोसीजर समझ लोगे तो बच्चा कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें खाली ये डायलॉग याद रखना है कि व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ऑल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। बच्चा ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। क्या बच्चा? पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, वो बोलना बहुत जरूरी है। जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी किन कौन सी 2 लाइन को, तो पैरेलल वर्ड आना चाहिए। पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो जो ऑल्टरनेटिव एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। बस बच्चा इसके साथ ही हम सेशन खत्म कर रहे हैं। आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कंसेप्ट और छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए पॉइंट।